हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने पास है जो एक्सरसाइज थर्ड की मिसलेनियस इसमें क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स का जो होल स्क्वायर है वो नॉट इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, कल अपन ने इसके बारे में बात की थी कि नॉर्मली अगर अपन किसी एलिमेंट के लिए बात करें, यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, मैट्रिक्स है। अगर ए और बी एलिमेंट के लिए अपन बात करें, है ना, तो ये हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। बट मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे ये इक्वल क्यों नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसको प्रूव भी कर लेंगे। इक्वल नहीं आएगा ये, है ना। तो मैट्रिक्स में अगर अपन बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये कुछ एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी को a माइनस बी से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, और a को माइनस बी से करेंगे तो आएगा माइनस का ab। ठीक है, फिर माइनस बी को a से करेंगे तो आएगा माइनस का ba, और माइनस बी को माइनस बी से करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि ये क्या है, माइनस ab और क्या है ba। और मैट्रिक्स में मैंने आपको बोला था कि अगर आप ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है ना। एक आध कोई केस हो सकता है जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तत्समकाव्य है अपने पास है, यूनिट मैट्रिक्स है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट 99% टाइम क्या होगा, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है ए को बी से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो बट बी को ए से मल्टीप्लाई करना ही पॉसिबल ही नहीं हो, है ना। इसके बारे में भी अपन ने 3.2 में क्वेश्चन करा था। तो इनका जो आंसर है दोनों का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो माइनस ए बी और माइनस बी को अपन माइनस 2ab नहीं लिख सकते हैं। जब अपन फॉर्मूला बनाते हैं एलिमेंट के लिए ए माइनस बी वाला होल स्क्वायर का, है ना, तो उसमें माइनस ए बी और माइनस बी ए को अपन क्या करते हैं, माइनस 2ab लिख देते हैं, वो वहाँ पे चलता है। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, है ना, तो इसलिए ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले चाहिए LHS में a माइनस बी, है ना। तो a माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। तो a में से b को माइनस करते हैं तो 2 माइनस 1 आएगा 1, और 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3, माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और 2 माइनस 1 आ जाएगा 1। ठीक है, और a माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी का क्या करना है, होल स्क्वायर, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस 3 0 1। ठीक है, तो रो को कॉलम से, तो 1 को 1 से तो 1, माइनस 3 को 0 से तो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को माइनस 3 से, 1 को माइनस 3 से तो माइनस 3, और माइनस 3 को 1 से तो फिर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 को 1 से तो 0, और 1 को 0 से तो 0। फिर 0 को माइनस 3 से तो 0, और 1 को 1 से तो 1। तो फाइनली अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, अपने को चाहिए a स्क्वायर, और जिसमें क्या चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो a को a से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर देंगे, तो 2 को 2 से तो 4, 1 को माइनस 1 से तो माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 को 1 से तो 2, और 1 को 2 से तो 2, कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस 2 और माइनस 2, तो यह आ जाएगा माइनस का 4, और माइनस 1, और 2 को 2 से तो 4, है ना, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। तो इस तरीके से a स्क्वायर मिल जाएगा। फिर अपन b स्क्वायर की बात करते हैं। तो b स्क्वायर में अपने पास है 1 4 माइनस 1 1 ना, 1 4 माइनस 1 1। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 1 से तो 1, 4 को माइनस 1 से तो माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को 4 से तो 4, और 4 को 1 से तो फिर 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 8। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस 1 और माइनस 1, तो ये आएगा माइनस का 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो माइनस 4 और प्लस 1, तो आएगा माइनस का 3। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। अभी चाहिए अपने को ab।
तो ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 -1 2 और 1 4 -1 1। तो 2 को 1 से तो 2 और 1 को -1 से तो -1, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 को 4 से तो 8 और 1 को 1 से तो 1, तो ये हो जाएगा 9। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो -1 और ये -2, तो कितना मिलेगा -3। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो -4 × 1 -4 और 2 × 1 2, तो यहाँ आएगा फाइनली -2। और कह रहे जो ए बी आया है उसको क्या करना है 2ab करना है, ठीक है। तो ए बी को जैसे ए बी की वैल्यू ये है अपने पास, ठीक है, तो अपने को चाहिए 2ab, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 18 -6 -4, तो ये 2ab आ गया। अब अपने को a - b का जो होल स्क्वायर था वो तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया था, ये आया था। अब RHS में क्या चाहिए a² + b² - 2ab, ठीक है। तो उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो a² b² को तो ऐड करना है, a² की वैल्यू क्या है 3 4 -4 3 और प्लस b² कर देता हूँ, चाहो तो चलो -2ab कर देते हैं। -2ab कितना आया 2 18 -6 -4 प्लस b² की वैल्यू कितनी आई थी ये वाली -3 8 -2 -3, है ना। अब इसका आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 3 - 2 करेंगे, ठीक है, क्या आएगा 3 - 2 3 - 2 प्लस -3, है ना, तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा -2, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं a12 के लिए, तो क्या आएगा 4 - 18 और प्लस का 8 तो -18 प्लस का 8, तो यहाँ पे क्या आएगा -10 और 4 -10 होगा तो क्या आएगा -6, ठीक है। फिर 2 1 के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास है -4 और यहाँ पे है -6, तो ये क्या हो जाएगा +6 और फिर प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो -6 प्लस का 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। और फिर बात करते हैं 2 2 की, तो यहाँ पे क्या है 3, फिर माइनस करना है -4 को, तो -4 हो जाएगा +4 और फिर -3 प्लस -3, तो ये -3 रहेगा, तो 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू किसकी है अपने पास RHS की, और ये अपन ने कैलकुलेट करा था LHS को, जिसमें a - b का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो दोनों जो है अपने पास डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है। तो बस यही प्रूव करना था अपने को। तो यहाँ पे जो LHS है वो आया 1 - 6 0 1 ये वाली, ठीक है। और जो RHS आया अपने पास वो क्या है -2 - 6 0 4, तो दोनों इक्वल नहीं है, यही प्रूव करना था, ठीक है। और क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्यों AB और BA क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपको एक कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत सारी बुक में वो जो K है वो कैपिटल दे रखा होगा, तो उसको कैपिटल नहीं करना, उसको स्मॉल k करना है, क्योंकि K कोई मैट्रिक्स नहीं है ना, कोई कांस्टेंट है जिससे अपन क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्मॉल k कंसिडर करना है उसको। तो कैपिटल लेटर से तो अपन किसको लिखते हैं मैट्रिक्स को लिखते हैं। A यहाँ पे आपको गिवन है 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 और कंडीशन दे रखी है a² = 2, है ना। ये k ऐसे बना हुआ होगा तो इसको स्मॉल k कर लेना, KA - 2i2। तो अपने को क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इजी बनाएं, है ना। तो ये -2i2 क्या होगा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² + 2i2 = KA, है ना। तो अपने को a² चाहिए, i2 क्या होगा 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। i2 क्या होगा 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो a² के लिए क्या करना है 3 - 2 4 - 2
3 माइनस 2 4 माइनस 2 कर दो मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 को 3 से तो 9 और माइनस 2 को 4 से तो माइनस का 8, तो 9 माइनस 8 क्या आएगा 1, ठीक है। और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 को माइनस 2 से तो माइनस का 6 और माइनस 2 को माइनस 2 से प्लस का 4, तो माइनस 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा माइनस का 2। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 12 और माइनस 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 4 को माइनस 2 से तो माइनस 8 और माइनस 2 को माइनस 2 से तो प्लस 4, ठीक है। तो माइनस 8 प्लस 4 क्या आ जाएगा माइनस का 4, तो ए स्क्वायर आ गया। अभी चाहिए 2i2, तो i2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2, इन दोनों को ऐड करना है। और क्या चाहिए के को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो के ए निकालने के लिए ए में के का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आ गई तो क्वेश्चन में अपने पास गिवन है उसमें पुट कर देंगे। 2i2 इक्वल टू के ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई थी 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक है। और प्लस 2i2 तो 2 0 0 2 इक्वल टू के ए, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो गया 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपैरिजन करना है। 3k इक्वल टू 3 इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या है 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इतना ही करके छोड़ देते हैं, बोले k की वैल्यू 1 आएगी। बट क्या करना है, कंपैरिजन 4 एलिमेंट्स का हो रहा है तो चारों के पास क्या है यहाँ पे k है, तो चारों से वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 ही आनी चाहिए, तब आपका जो आंसर है वो सही होगा। अभी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हो सकता है कि 1 आए और यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस का आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो सारे एलिमेंट में वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम ही आनी चाहिए। माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2 है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू अगेन 1। फिर 4k इक्वल टू 4 करूँगा तो फिर k की वैल्यू क्या आएगी 1। माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k करेंगे तो फिर से k की वैल्यू क्या आएगी 1। तो चारों एलिमेंट का मैंने कंपैरिजन करा, k की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो फाइनली वी कैन से दैट कि k की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से k का मान आपने को ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 22, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, तो आई थिंक आप उसको कर सकते हो। थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। 22 में a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है और साथ में आयोटा भी है। आयोटा पहले भी आया था, आयोटा की वैल्यू क्या है रूट -1, तो क्या करना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है -1। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 -1 1 0 और सी आपको गिवन है 0 आयोटा 0। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर के इक्वल, वो होगा सी स्क्वायर के इक्वल और वो इक्वल होंगे किसके -i2 के। और सेकंड में करना है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू -c। तो यार ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तुम, जैसे प्रूव करवा रहा है ना वैसे आएगा, तो कुछ नया नहीं है इसमें। फाइनली इसमें भी क्या करना है अपने को, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है ना। तो ये एज ए होमवर्क आप कंसिडर कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। कुछ डाउट आए तो पूछ सकते हो यार, है ना। बस ये ध्यान रखना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू आपको गिवन है रूट -1। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ये भी कर ही सकते हो आप, फिर भी मैं बता देता हूँ ना। तो आपको एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ ए में आपके पास क्या है ए स्क्वायर -5a + 7i, है ना। ये बोर्ड में आ गया 2017 में, 2017 में आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा।
पूछा हुआ है। एफ ए की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर है 5 है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं हम। 3 1 -1 2 3 1 -1 2 है ना। तो मल्टीप्लाई करो, रो को किससे करना है, कॉलम से। 3 को 3 से तो 9, और 1 को -1 से तो -1। 9 - 1 क्या आएगा 8। फिर 3 1 को 1 2 से करना है, तो 3 को 1 से तो 3, और 1 को 2 से तो 2, कोई साइन नहीं तो प्लस, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। फिर किससे करेंगे अपन, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 3 को -1 से तो -3, और 2 को -1 से तो -2, तो क्या आएगा -5। ठीक है। फिर वापस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को -1 से तो -1, 2 को 2 से तो 4, तो 4 - 1 क्या आएगा 3। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर चाहिए 5 ए, तो ए को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 15, 5 -5 और 10। ठीक है। और चाहिए 7 आई। अब आई कौन सा लेना है बताओ, ए का ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो आई को भी कौन सा कंसिडर करेंगे 2 × 2 का, मतलब I2 1 0 0 1। अब उनको चाहिए 7 आई, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आई लिखा हुआ, आप I2 लिख रहे हो यार। 2 × 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, जो तत्सम काव्य होता है, उसको अपन I2 से ही लिखते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो 7 आई कर देता हूँ मैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7। अब क्या करना है, एफ ए = ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 5 -5 3, और माइनस का 5 है, तो 15 5 -5 10, और +7 आई, तो 7 0 0 7। तो 8 - 15 और +7, तो 8 - 15 +7 है ना, तो क्या होगा 15 - 15 क्या आएगा 0। 5 - 5 + 0, तो अगेन 0। -5 + 5 + 0, तो 0। 3 - 10 + 7, तो 10 - 10 0। तो नथिंग बट आपको क्या मिलने वाला है, ज़ीरो मैट्रिक्स मिलने वाली है 2 × 2 की, है ना, नल मैट्रिक्स। ये क्या है, नल मैट्रिक्स, शून्य आपके ऑर्डर 2 × 2 की। ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल था। ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन 4th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और इसमें आई थिंक कुछ ऐसा था भी नहीं। तो जो 24 क्वेश्चन है उसमें आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, उनको मल्टीप्लाई करना है, वो सबसे मेन है। और यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और अगेन कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर मल्टीप्लाई करना है इसको कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल्स टू में आपको दे रखा है, आपको प्रूव करना है क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इक्वल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब क्या आनी चाहिए आपके पास, नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, है ना, शून्य यहाँ पे आना चाहिए। तो बट अगर अपन यहाँ मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो अल्फ़ा और बीटा के लिए अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, उसको ध्यान से समझना क्या लिखा है, 2m - 1 मल्टीप्लाइड बाई π/2 एंड वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप इसको बहुत ध्यान से समझो कि एक्चुअल में ये क्या है। अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे एंगल बनने वाला है, जाहिर सी बात है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे फॉर्मूले बनेंगे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक है, या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है। तो बट यहाँ पे जो क्वेश्चन कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से क्या है, ये 2m - 1 है ना। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा और m के लिए बोला हुआ है कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो m अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 100% क्या बोल सकते हो कि यार ये नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। कोई भी नंबर उठाओ, उसको अगर आप 2 से गुणा करोगे तो वो क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी, इवन नंबर बनेगा। ठीक है। और इवन नंबर में से आप क्या कर रहे हो, एक कम कर रहे हो, सम संख्या में से एक क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इसका मतलब ये प्योर क्या है, ओड है, ये प्योर क्या बन गई, विषम संख्या, है ना। तो विषम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओड नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, π/2 से।
तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो π/2 का ओड कोफिशिएंट है। π/2 का ओड कोफिशिएंट है। π/2 का क्या है? विषम गुणांक है। π/2 का विषम गुणांक मतलब ओड नंबर आना चाहिए, जैसे π/2 × 1 या π/2 × 3 या π/2 × 5। ये क्या है? सब ओड कोफिशिएंट है ना, विषम गुणांक है किसके? π/2 के। और इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इवन कोफिशिएंट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? पाई आएगा, ठीक है ना। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओड कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2m - 1 दे रखा है। 2m + 1 होता तो भी ओड कोफिशिएंट ही बनता, क्यों? इवन नंबर में से एक तुम माइनस करो या इवन नंबर में एक ऐड करो, तो दोनों कंडीशन में क्या बनता है? ओड ही बनता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है? π/2 का ओड कोफिशिएंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो π/2 का ओड कोफिशिएंट है वो अगर कोस के साथ आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। इसके बारे में अपन बात कर रखी है 11th में, है ना। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में ऐसा बनेगा, अगर क्या बनेगा? बनेगा ही, है ना, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है? नल मैट्रिक्स है, तो ये डेफिनेटली आएगा। तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है? π/2 का ओड कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी? कोस 2m - 1 × π/2। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0, है ना। तो कोस में आप ये भी नोटिस करते हो कि कोस π/2 की अपन वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो कितनी आती है? 0। क्यों? क्योंकि वो ओड कोफिशिएंट है, मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? किसी से नहीं हो रहा, मतलब 1 से हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको 3 से करोगे तो मतलब अगर कोस 3 π/2 बनेगा तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। अगर यहाँ 5 × π/2 करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। किस में? कोस में, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोस ही बनने वाला है। तो इसका अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2m - 1 × π/2 दे रखा है। तो आपको यहाँ पे यही कंडीशन इससे समझाना चाह रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा है वो π/2 का ओड कोफिशिएंट है एंड वो कोस में आएगा। तो वहाँ पे अगर कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं साइन में और टेन में क्या होता है। साइन nπ और tan nπ, है ना, उनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और कोस में कौन 0 होता है? π/2 का ओड कोफिशिएंट। वही मैं बात कर रहा था अभी। अब मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा को कोस स्क्वायर बीटा से कर दिया, फिर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को कोस बीटा साइन अल्फ़ा से कर दिया। तो एज इट इज़ आ जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा, है ना। वहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा बीटा, कोई साइन नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया? प्लस, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा को कोस बीटा साइन बीटा से करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर अल्फ़ा और कोस बीटा साइन बीटा। फिर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को साइन स्क्वायर बीटा से करना है, तो प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। इनको देख के डरना नहीं है, फॉर्मूला बनेगा अभी। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर बीटा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कोस बीटा साइन बीटा से, ठीक है। और फिर अगेन सेकंड रो को किससे करेंगे? सेकंड कॉलम से। तो क्या होगा? कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है कोस बीटा साइन बीटा से, और फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा को करना है साइन स्क्वायर बीटा से। कोई साइन नहीं है तो अगेन फिर से क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले बनाने हैं आपको, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ देखो क्या है? कोस अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे भी क्या है? कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो अपन क्या करेंगे? कोस अल्फ़ा कोस बीटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो 1 टाइम आ जाएगा। कोस अल्फ़ा कोस बीटा कॉमन लेने के बाद में यहाँ से कोस अल्फ़ा कोस बीटा क्या हो गया? कॉमन आ गया। तो क्या आ गया? प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला किसका है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है? कॉमन लेने के बाद में प्लस आ रहा है ना, तो कोस में जब प्लस आता है तो क्या आता है? माइनस। तो ये किसका फॉर्मूला है? कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि कोस अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या दे रखा है? π/2 का ओड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? 0, है ना। तो वापस कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा और कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? कोस अल्फ़ा कॉमन आ रहा है और साइन बीटा कॉमन आ रहा है। तो कोस अल्फ़ा और साइन बीटा को मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस अल्फ़ा कोस बीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा,
अगेन वही फॉर्मूला है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बनेगा साइन बीटा आएगा, है ना। तो यहाँ पे वापस फॉर्मूला बनेगा किसका, ये आप नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसे। तो ये भी क्या बनेगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगेन यहाँ पे भी फिर क्या कोस स्क्वायर बीटा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा है कॉमन आ सकता है, और कोस बीटा है कोस बीटा कॉमन आ सकता है। तो साइन अल्फ़ा को और कोस बीटा को अपन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो कोस बीटा को साइन अल्फ़ा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा कोस बीटा आ गया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और यहाँ प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगेन फॉर्मूला किसका वापस वही कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का। और यहाँ पे अपने पास कोस अल्फ़ा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ रहा है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा कॉमन आ रहा है। तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा मैंने क्या करा कॉमन ले लिया। तो अगेन कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यही फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसका है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का। क्लियर हो रही है इतनी बात। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ये रीज़न बताना है कि वेयर जहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 है, और m बिलोंग्स टू क्या है n है। इट मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज द ओड कोफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2। सो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0, है ना। अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो पाई बट्टा 2 का क्या है विषम गुणांक है। ओड कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलेंगे विषम गुणांक है। तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना होगा 0 होगा। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0 इंटू कुछ भी, तो 0 0 0 0, तो फाइनली क्या मिल जाएगी नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यही इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था कि अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा सबके पास, चारों एलिमेंट के पास बन रहा है, और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है पाई बाई 2 का ओड कोफिशिएंट है। क्लियर है इतना। तो एक्सरसाइज 3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।